लक्ष्मी, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूं, लेकिन तुम्हारी ये क्या हालत हो गई? कुछ भी तो नहीं, अच्छी खासी हूं। लक्ष्मी, मैं जानता हूं लक्ष्मी कि तुम पर बहुत जुल्म हुए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हवेली की मालकिन होते हुए भी उन खुद गर्जों ने तुम्हारे साथ एक नौकरानी से भी बदतर सलूक किया है। मैं सब जानता हूं लक्ष्मी, लेकिन मजबूर हूं। वक्त ने हालात की जंजीरों में जकड़कर मुझे सलाखों के पीछे धकेल दिया है। एक बात याद रखना लक्ष्मी, किसी भी ऐसे कागजात पर दस्तखत न करना जिससे हमारी कोठी और जायदाद उनके कब्जे में आ जाए। यह हमारे बेटे की अमानत है। हाँ, मैं भी इसी उम्मीद पर जी रही हूं। बस मेरा बेटा आ जाए, आप भी घर लौट आए, फिर चाहे मैं आपकी बाहों में दम तोड़ दूं, मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि आप ही मुझे डोली में बिठा कर लाए थे और आप ही मुझे अर्थी में बिठा कर ले जाएंगे। नहीं लक्ष्मी, नहीं, ऐसी बातें मत करो। क्या करूं? सहन नहीं होता, इसलिए जाने क्या क्या बोल जाती हूं। माफ कीजिए मुझे, माफ कीजिए। नहीं लक्ष्मी, नहीं। और कितने दुख और जुल्म के निशान छुपाओगी तुम? उन दरिंदों ने तुम्हारी हालत कर थी, तुम्हें कोड़े। नहीं, मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं। 1000 कोड़े बरसे मुझ पर, चाहे मेरा शरीर जख्मों से छलनी छलनी हो जाए, मेरे एक एक रोम से खून की धारा बह जाए, मुझे इसका दुख नहीं। आप तो कहते थे कि मेरा बेटा आएगा। कब आएगा वो? कब आएगा? बोलिए ना। अब तक तो नहीं आया, लेकिन मेरा दिल कहता है वो जहां भी होगा अपनी मां के दिल की आवाज जरूर सुन रहा होगा, जरूर सुन रहा होगा। बेटे, तू जहां कहीं भी है, आजा, जल्दी आजा। अब और सहा नहीं जाता, जल्दी आजा मेरे बेटे, वरना तेरी मां के अर्थी को कंधा देने के लिए भी कोई ना होगा। वो दरिंदे इतने जालिम है कि शायद तेरी मां को चिता भी नसीब ना होगी। अपनी मां की हिफाजत के लिए आजा मेरे बच्चे। कुमार, तुम्हारी जमानत मंजूर हो गई है, अब तुम जा सकते हो। क्या मतलब? मैं उनका बेटा बनकर उस घर में जाऊंगा। तुम? हाँ, जिस आदमी ने मेरी जान बचाई है उसकी देवी जैसी पत्नी की हिफाजत करना मेरा फर्ज है, और इंसान ही इंसान के काम आता अंकल, और कोई नहीं। बेटा फिर से तुम जेल जाओगे, जानते नहीं कानून की निगाह में ये जुर्म है। हाँ मैं जानता हूँ, और इस जुर्म की सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। आप मेरी मदद कीजिए अंकल, क्योंकि जितने कोड़े उस देवी माँ को पड़े मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर पर पड़े हों। इससे पहले कि वो जुल्म सहते सहते अपना दम तोड़ दे, मुझे उन जालिमों के पापों का हिसाब चुकाना। हेलो, मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली से बोल रहा हूँ। कमिश्नर साहब, क्या चाहते हैं आप? घबराइए मत, मैं आपको कोई बुरी खबर नहीं, कोई खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। खुशखबरी? पुलिस और खुशखबरी, ये तो मैंने पहली बार सुना है। वैसे मैंने आपको इसलिए फोन किया ताकि मैं आपको बता दूं
कि पुलिस जिस आदमी की 21 साल से तलाश कर रही थी वो मिल गया है। कौन मिल गया है? मिस्टर सत्यप्रकाश का बड़ा बेटा राजकुमार। हाँ। क्या क्या? जी, वो तो मर चुका है। ये जरूर कोई नकली होगा। मैं इस बात पर यकीन नहीं करती। देखिए, अगर आपको पुलिस पर पूरा यकीन नहीं है तो पुलिस के पास और बहुत से तरीके हैं जिससे वो आपको पूरी तरह यकीन दिलवा दें। वैसे मैंने मिस्टर कैलाश नाथ से भी बात कर ली है, वो आपको यकीन दिला देंगे। और मिस्टर राजकुमार जो 2 कांस्टेबल के साथ आ रहे हैं वो बाकी का आपको यकीन दिला देंगे। भाई जब आप बोल कौन रही हैं? जी मैं रुक्मणी देवी बोल रही हूँ। देवी? कहाँ की देवी? किधर की देवी? कौन सी देवी? जी रुक्मणी देवी। अच्छा, इसलिए आपको खबर सुनकर खुशी नहीं हुई? जी हाँ, बहुत खुशी हुई। वो भी तो मेरा बेटा है ना। मगर आप तो उसकी सौतेली माँ हैं। तो क्या हुआ? मैं माँ भी तो हूँ उसकी। तो उसकी असली माँ कहाँ है? जी नहीं है। अच्छा, तो आप क्या कर रही हैं? इसकी कमिश्नर साहब, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। देखिए ना, कितना बुखार है मुझे। इसलिए डॉक्टर ने कहा है गर्म पानी के साथ ब्रांडी पी लेना। मैं ब्रांडी पी रही हूँ। जी, बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। राम, ऐसे मर जाएगी। क्या हुआ? वो आ रहा है। कौन आ रहा है? वो आ रहा है, लक्ष्मी का बेटा राजकुमार। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पुलिस को मिल गया, वो आ रहा है। वो कैसे आ सकता है माँ? वो तो बचपन में मर गया था। नहीं, वो जिंदा है। दिल्ली से पुलिस कमिश्नर का फोन था, वो आ रहा है। क्या? मेरा बेटा जिंदा है और वो कल आ रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो ना माँ जी? तो इस खुशी के बदले क्या आप मुझे एक छोटा सा तोहफा नहीं देंगी? क्यों नहीं? तुम जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। जानवान का मैं क्या करूंगा? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। नहीं, मैं दस्तखत नहीं करूंगी। सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो। अगर आप इन कागजात पर दस्तखत नहीं करेंगी तो आपका बेटा जो आज तक जिंदा था, मैं उसे मारकर उसकी लाश को तुम्हारे सामने फेंक दूंगा, और वो भी धमाके के साथ। नहीं। सोच लो, जायदाद या बेटा? ठीक है, मेरा बेटा सलामत रहे। वो इससे दुगनी जायदाद कमाएगा। लाओ कागजात। ये क्या है? कागज मुझे दे। बच्चा अपनी माँ की मार खा के बड़ा होता है, लेकिन अपनी माँ को मारने वाला बच्चा तबाह होता है। तुम तो वही राम कुमार हो? राम कुमार नहीं, राजकुमार। अपनी माँ का, माँ? उसकी ममता की रियासत का खोया हुआ बेटा। राजू, मेरे बच्चे। तू आ गया रे, तू आ गया। इसका क्या सबूत है कि तुम राजकुमार हो? सबूत मैं हूँ। पुलिस कमिश्नर ने खुद मुझे फोन किया था कि राम कुमार ही राजकुमार है। अजीब बात है, खानदान का चश्मो चिराग आस पास था लेकिन हम उसे पहचान न सके। एक मामूली मुलाजिम का बेटा समझते रहे। भाभी, ये तो पुलिस का कमाल है, किसे ढूंढ निकाला। लेकिन हम कैसे यकीन कर लें? यकीन नहीं आता तो पुलिस स्टेशन में जाकर पूछ लीजिए। पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं, ये पुलिस रजिस्टर है, आप लोग देख लीजिए इसे। अरे पुलिस के लफड़े में काय को जाती, सब अंदर फंस जाएंगे। हाँ बोल ना। ठीक है। यकीन आ गया ना? गुड लक। भाभी खुश होना है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ का ख्याल रखना है। जी सर।
चलो। आंटी, अब तो आपका राजकुमार आ गया है, जल्दी से वो कागजात मुझे दे दो। हाँ हाँ जरूर, ये लो। ये क्या बदतमीजी है? यह बदतमीजी नहीं है दोस्त। मेरे उस्ताद ने कहा है कि छोटों को बड़ों के सामने सिगरेट नहीं पीनी चाहिए और ताकतवर को कमजोर पे जुल्म नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर कोई सिगरेट पिए तो उसे बुझा दो और कोई जुल्म करे तो उसे मिटा दो। किसने बनाए हैं ये निशान? गिनो, कितने कोड़े बरसे हैं इस पीठ पर? बताओ, किस किसने मारा मेरी मां को? बताओ। मैंने मारा है तुम्हारी मां को। तो नहीं बेटा। तो इस एक एक निशान के बदले तू 100 कोड़े खाएगा। जुल्म का बदला जुल्म से ना ले। मैं जुल्म नहीं कर रहा हूं मां, बल्कि इसे इसका जुल्म याद दिला रहा हूं। नहीं बेटा, ये हमारे खानदान को शोभा नहीं देता, इसे माफ कर दे। अच्छा किया बेटा, इसको मार मार के इसके अंदर का रावण बाहर निकाल लिया। पड़ गई ठंडक अपने बेटे से मेरे बेटे को पिटवा कर। हट। हम कल मार्बल की खान में जाएंगे, सुबह 7 बजे तैयार रहना। चलो मां। 7 बजे कहां से आएगा? 7 बजे तो ये मुजरा सुन के वापिस आता है। हाँ? और तुम? मैं तो 6 बजे सुबह उठ के एक्सरसाइज करता हूँ। और आप? मैं तो सुबह 5 बजे उठ के हिसाब लिखता हूँ। अपना हिसाब तैयार रखना, मैं किसी भी दिन आकर अकाउंट्स लूंगा। हाँ, आके कभी भी देख चलो लेना, मां। हिसाब बिल्कुल साफ है। ये तो साफ चेक करेगा, इनकम टैक्स वाला मालूम पड़ता है।